हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के देवाल ब्लॉक से। बात की जाए आज के मौसम की तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और आज काफ़ी अच्छी धूप भी पहाड़ों पे छाई हुई है। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और आज हम आए हुए हैं खेतों की ओर। तो खेतों में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया हुआ है जंगली सुअर ने और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग, मडवे का खेत में एक भी मडवा नहीं दिख रहा है। और जो दाल के पेड़ थे सामने पे, सो ये दाल के पेड़ जो हुए थे, काली दाल के पेड़ जो मडवे के साथ बोए जाते हैं, तो उस दाल को भी जंगली सुअर ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। और देख सकते हो आप लोग, सभी के खेतों में कितना ज़्यादा नुकसान किया हुआ है जंगली सुअर ने। और कुछ टाइम पहले तक जो आप सामने पे देख रहे होंगे ढेर सारे गोट है, तो इस साइड सभी लोग रहते थे। बरसात के टाइम पे अपनी गाय भैंसे लेकर आते थे। और ये जो सामने पे आप लोग देख रहे हैं, इस सामने वाला गोट ये हमारा है और लोग रहते थे, तो उस वजह से खेतों में कम नुकसान होता था। पर अब इस साइड कोई भी नहीं आता है और देख सकते हो आप लोग, गोठों की हालत भी अब बहुत बुरी हो गई है। तो अब यहाँ जंगली सुअर का कुछ ज़्यादा ही आतंक हो चुका है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो अब पहाड़ों में खेती का भी पहाड़ों में भी खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जंगली सुअर इस तरीके से नुकसान कर दे रहा है। तो क्या फ़ायदा ऐसी खेती करने का। तो यहाँ पर से लेकर उधर लास्ट तक ये हमारा खेत है पूरा। और हमारे तो अभी सोयाबीन जो है वो नहीं हुए हैं, ये अभी हरे ही हैं। और बाकी सामने पे आप लोग देख सकते हैं मडवे का खेत है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और जंगली सुअर ने काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान अब खेतों में करना स्टार्ट कर दिया है। पहले चलना सीख लो, तब काटना चोर की गर्दन। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा खेत है और पूरा का पूरा बंजर कर दिया है, क्योंकि अब पहाड़ों में रहने वाले किसानों को भी कृषि करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और जो हमारा किसानों का रोज़गार होता है वो कृषि पे ही निर्भर होता है। तो अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है खेतों में काम करने का, क्योंकि जंगली सुअर हमारी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहा है। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोग पहाड़ों में अपने खेत में जो दाल मडवा जो भी हम बोते थे, धीरे धीरे करके वो सब कुछ बोना छोड़ रहे हैं और खेतों में तो हल लगाना ही छोड़ दे रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग, सारे के सारे खेत यहाँ पर बंजर हैं। कुछ टाइम पहले तक इन खेतों में भी फसल होती थी, पर अब जंगली सुअर का आतंक पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इस वजह से अब सभी लोग अपनी जो खेती है उसे करना छोड़ रहे हैं और सारे लोगों ने इस खेत को बंजर कर दिया है। और सिर्फ बंजर ही नहीं, बल्कि अब इन खेतों में कोई घास काटने भी नहीं आता है। फाइनली दोस्तों, ये वाला हमारा खेत है जो सामने पे दिख रहा है और हमने अपने खेत में दाल बोई हुई है। और बाकी तो पूरा खेत आप लोग देख सकते हैं पूरे बंजर है। और यहाँ पर सिर्फ एक हमारा खेत है जिसमें दाल बोई हुई है और एक ऊपर वाला खेत है जिसमें दाल बोई हुई है, बस। बाकी सारे इस साइड के खेत सारे बंजर है और मम्मी लोगों ने भी घास काटना स्टार्ट कर दिया है। और खेत में आते ही सबसे पहले मैंने जब अपना पैर देखा तो मेरे पैर की कुछ इस तरीके की हालत हो रखी है। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पैर में कब जंग लगा और कब वो इतना खून पी के चले भी गया। पर चलो, अच्छी बात है वो मेरे को दिखा नहीं, क्यों उसको देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। अच्छी बात मेरे लिए यही है कि वो मुझे दिखा नहीं। कोई बात नहीं, खून मेरा वापस फिर से और बढ़ जाएगा, पर जोंग नहीं दिखना चाहिए। तो अब मैं भी काटती हूँ घास और अब मेरी बारी है घास काटने की। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं काट रही हूँ घास और इस तरीके से होता है पहाड़ी काम का। और जितना आप लोग ये सारा देख रहे हो उधर तक, ये सारा हमने आज ही काटना है और यहाँ से काट के फिर घर भी ले जाना है। तो हालत तो आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, पहाड़ी लाइफ है तो करना तो पड़ेगा। तो फाइनली मैं गिर गई।
गए यार, उसके पैर अभी यार क्या कर रही? पैर फंस गए। फाइनली दोस्तों असोज का महीना भी हमारे पहाड़ों का लग चुका है और घास काटना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी लोगों ने बड़े बड़े नाखून कर रखे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, तो उन्हें कहना चाहती हूँ कि अपने नाखून काट लेना, वरना मेरी दीदी की तरह हो जाएगा। जैसे अभी मेरी दीदी का घास काटते समय नाखून टूट गया और इतने बड़े नाखून किए मेरी दीदी ने, देख सकते हो। और ये बीच वाला जो नाखून है वो टूट गया है। तो मेरी बहन बोल रही है कि मेरा नाखून टूट गया करके। और ये कोई आर्टिफिशियल नाखून नहीं है, नकली, बल्कि असली नाखून है मेरी दीदी के। तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इन बड़े नाखूनों से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। तो मेरी दीदी ना मतलब बर्तन भी नहीं धो पा रही थी नाखूनों के वजह से, तो बढ़िया हो गया। कम से कम मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। और बहुत प्यारे, बहुत प्यारा लग रहा है ये हाथ। जब ये सारे नाखून कट जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और मम्मी कितनी खुश हो आप? दुख है, खुश क्यों होती थी? दुख किस बात का? सही तो है, नाखून टूट गया। अरे किसी ने अपने पाल रखे तो वो टूटना बेकार ही है। तो मेरी मम्मी को तो दुख हो रहा है कि मेरी दीदी का नाखून टूट गया, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हद से ज्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि मैं उस नाखून से बहुत परेशान थी। सारे बर्तन अकेले धोने पड़ रहे थे इन नाखूनों की वजह से। पर मैं बहुत खुश हूँ अब ये नाखून टूट गया, तो बहुत अच्छा हुआ। और असोच के महीने को मैं सो फाइनली दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और हमने भी पूरा जो घास था वो काट लिया है। और पहाड़ी भाषा में इसे कहते हैं मांग। और हमने एक पूरा मांग अपना कंप्लीट कर लिया है। और सुंगेटा भी हमारा तैयार हो चुका है गोड जाने के लिए। तो देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से लगाते हैं सुंगेटा। सो फाइनली दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 7:30 और हमने भी खाना खा लिया है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।